पूर्णा, बोझ इनका न दिल पर लिया कीजिए। कोख में जब कभी तुमको महसूस हो, कोख में जब कभी तुमको महसूस हो, साजिशें कत्ल की ना किया कीजिए। बेटियां वही है माँ दुर्गा को। ये मेरा एक गीत का एक बंद अंतरा है, मैंने रखा है कि हम दूसरों को ब्लेम करने से पहले हम अपनी अंतरात्मा में जाके हम क्या करें। अगर कोई कर भी रहा है तो आपको बचाना आपका कर्तव्य है, कन्या का जीवन। और मैं कहती हूँ एक 4 पंक्तियां और कहती हूँ कि अन्याय सहन करती हूँ तो मन ही मन तड़पती हूँ, अन्याय के विरुद्ध लड़ती हूँ तो सबको अखरती हूँ। यह कश्मकश है आत्मा की मन से, न्याय की अन्याय से, सत्य की असत्य से, धर्म की अधर्म से, नीति की अनीति से, यह कश्मकश है। और 2 पंक्तियां कहती हूँ कि क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जब बेटी को एक परिवार से दूसरे परिवार में, जब सबकी विचारधारा एक होती है, तो शायद सबने सहा होगा, मेरी बात से सब सहमत होंगे कि नारी तूने सब सहा, सहा बिना ही बात उनको भी सहती रही जिनकी ना होगा। क्या बात है। और 2 पंक्तियां कहती हूँ कि अपमान का घूंट पीकर मन में दबा लिया, इस तरह से हमने अपने घर को बचाया। और प्रेरणा जी जो मेरी छोटी बहन है, सचमुच में आप प्रेरणा है हम बड़ों के लिए भी। जिस तरह का व्यक्तित्व है, सच्चा सीधा और सरल, हरिद्वार में भी मैंने देखा। और यहाँ पर सब भाई जो ये मेरे छोटे बेटे समान है, मेरे बेटों की उम्र शायद इनसे ज़्यादा है, मेरे बेटे कहूँ या मैं भाई कहूँ, सब बहुत प्यारे हैं। ये संस्था जो है ये मैं बहुत इसकी उत्तरोत्तर तरक्की के लिए कामना करती हूँ। और इतना सुंदर आयोजन जो आज आपने सजाया है, और एक मैं छोटा सा गीत वो मैं समर्पित कर रही हूँ आप सबके लिए, पुरुष वर्ग के लिए। देखिए कभी मैंने पुरुष की आत्मा में उतरकर ये गीत लिखा। देखिए कहते हैं ना कि पति एक ऐसा प्राणी है कि जब पत्नी पास में होती है ना तो उसकी कदर नहीं होती, उतना उसे महसूस नहीं होता कि पत्नी की महत्व क्या है। और जब वो चली जाती है, चाहे रूठ के चाहे सचमुच में, तब उसे एक एक पल कैसे याद आता है कि मैंने इसमें बयां किया। न सोता हूँ न जगता हूँ, न हंसता हूँ न रोता हूँ। भाई मैं सभी का ध्यान चाहती हूँ जो बात कर रहे हैं, कृपया कविता आपका ध्यान मांगती है। न सोता हूँ न जगता हूँ, न हंसता हूँ न रोता हूँ। गवाह है गगन और अवनी, मैं तेरी याद में सजनी। मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार को सजनी। मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार को सजनी। देखिए उसके जाने के बाद सब कुछ होता है। तेरी यादों के साए भी अब तो नश्तर चुभोते हैं, तेरे बिन फीका है सब कुछ, नैन छिप छिप कर रोते हैं। मेरे दिल को जलाती है आजकल जाने क्यों रजनी। मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार को सजनी। और देखिए ये बात मुझे बहुत प्यारा है, ये सच्चा है बिल्कुल, ये विश्व प्रेम की रचना है। तुम्हारे बाद यह घर भी मुझे पल पल चिढ़ाता है, रहूं भूखा मैं सारा दिन कोई ना अब रहूं भूखा मैं सारा दिन कोई ना अब खिलाता है। तुम्हारे बिन नहीं आती वो नैना बाई भी अपनी।
तुम्हारे बिन नहीं आती वो नैना बाई भी अपनी, मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार। देखिए आपकी इम्पोर्टेंस बता रही हूँ मैं, वही ना आज हमारे एक भाई पास जाकर आपकी बात कह रही हूँ। देखिए बहनों, तुम्हारा प्यार पाकर ही तो मेरी सांस चलती है। मैं सच कहता हूँ तुमसे मिलने को यह रूह मचलती है। तुम्हें देखे बिना जानम मेरी सब जम गई धमनी, मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार को सजनी। चली आओ जहाँ हो तुम, बता भी दो कहाँ हो तुम, तुम्हारे बिना नहीं जीवन मेरी हर सांस में हो तुम। तुम्ही को ढूंढता है मन, अरियो रूप की गजनी। और देखिए ये बहुत ही सच्ची में कह रही हूँ मैं, ये बिल्कुल सच्चे प्रेम की का गीत है। देखिए आखिरी वक्त जो ये मुझे बहुत प्यारा है। बुरा हूँ चाहे अच्छा हूँ मैं जैसा हूँ तुम्हारा, बुरा हूँ चाहे अच्छा हूँ मैं जैसा हूँ तुम्हारा हूँ। मेरे गुस्से पे ना जाओ तुम ही पे दिल में हारा हूँ, मेरे शब्दों पे ना जाओ तुम ही पे दिल में हारा हूँ। और ये पंक्ति देखिए कितनी प्यारी है। मुझे सोने नहीं देती तेरी वो पायलिया बजनी, क्यों नहीं आते न जगता हूँ न हंसता हूँ न रोता हूँ। गवाह है गगन और अवनी मैं तेरी याद में सजनी, मैं समझा क्यों नहीं जानम तुम्हारे प्यार को। आज साहित्यकार लोग कितने सुंदर सुंदर पंक्तियां लिख रहे हैं, मन के भाव। लेकिन पुरातन काल में भी औरतें शादी ब्याह में गाना गाती थी पुरुषों के लिए। गोरी चलेली नहीं हरवा घर के रोए जी, गोरी चलेली नहीं हरवा घर के रोए जी। सजियो पे रोए से जरियो पे रोए, सजियो पे रोए से जरियो पे रोए, कटिया पे सर धर के रोए बलम धर के रोए जी। गोरी चली गई हरवा बलम धर के रोए जी। इतना आनंद आया ना, और क्या माहौल बना दिया उसके बाद सीमा दी ने। अगली बार मैं बताऊं कि सीमा दी, हिमांशु जी, मीना दी, पूजा दी आप सब वो ढोल बजाते हैं और ये लोग गीतकार हैं। तो मैं चाहूंगी कि होली का एक ऐसा भी कार्यक्रम होना चाहिए। क्या कहते हैं सत्यम जी? 9 तारीख को आप जो आ सकते हैं, 9 तारीख को होली कार्यक्रम है यहाँ पे, और आप सब तो सदस्य हो गए अक्षर भारती। जो यहाँ आता है उसकी फ्री ऑफ एंट्री कराते हैं हम। फ्री एंट्री हो गई आपकी अक्षर भारती। हम बिल्कुल कुछ भी नहीं लेते, हमारी सदस्यता चार्ज नहीं है। हाँ, ये सदस्यता चार्ज नहीं है। इसके बाद फ्री एंट्री करा, वो हम धीरे धीरे बताते हैं। आप लोगों ने तो सिखाया था धीरे धीरे बताना।
तो ये करो धीरे धीरे बताकर सभी को आ जाए करो। 9 को होली मिलन कार्यक्रम है, हिमांशु जी तो रहेंगी पर ढोल लगा है और बाकी पूजा जी और वीणा जी आप बहुत दूर रहते हैं, आप सबको मैं फिर उसके लिए भी इनवाइट करती हूँ। जो भी जुड़ना चाहेंगे कृपया किसी को भी हमने से मैसेज करें। और सुनीता छाबड़ा दी के पास चलते हैं। कितने देर से आपने कितनी सरलता से सुना, कितनी अच्छी सोच है आपकी। अब प्लीज आइए मंच पे और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। ढोलक ढोलक अब जो बजाता है उसी को तो पता होता है। ऐसा है 9 तारीख को तो मैं आ नहीं पाऊंगी, मेरा मिनट नहीं। अच्छा और ढोल फिर मैं अभी ले आओ। ढोल बजता मुझे बजती, ओए ढोल बजता मुझे बजती, एक मैंने यूं बजती अब पता चल गया होगा कि कौन स्टेज पे आ रहा है, पंजाबी अब सब का मैंने इतना अच्छा काव्य पाठ सुन लिया है कि मुझे ही नहीं समझ आ रहा अब मैं क्या बोलूं। और सबसे पहले तो प्रेरणादायक प्रेरणा जी का बहुत